अमरावतीला अमित शहांची सभा सुरू आहे। फिर से एक बार इस देश को हिंदू पद शाही देने का काम किया वो इतिहास के अमर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने संविधान दिया, ऐसे हमारे बाबा साहेब आंबेडकर जी और वीर सावरकर को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, अभी अभी मैं अपील करने वाला हूं, आप जरा जोर से हाँ ना बताइएगा। मैं आज अमरावती में कहने आया हूं कि नवनीत राणा के नाम के सामने अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर आप वोट देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, देंगे क्या? देखो भाई, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल के निशान पर वोट देने का मतलब है आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। आपका एक एक वोट इस देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जा रहा है और आपका एक एक वोट इस देश को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने के लिए जा रहा है। और भाई और बहनों, आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है। आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक वोट जा रहा है। भाई और बहनों, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। कई सारे काम है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो मोदी जी के अलावे हो ही नहीं सकते। अमरावती वालों, बताओ मुझे, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस वाले 70 साल तक राम मंदिर को अटकाते रहे, भटकाते रहे, लटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। शरद राव को भी निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा। अब भाई, चुनाव में कैसे घूम रहे हो? जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? अरे राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया। अभी अमरावती आए, राहुल बाबा, अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने केवल राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, आपदा में बर्बाद हुए केदार धाम और बद्री धाम का पुनरुद्धार किया और सोमनाथ का मंदिर भी फिर
फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे मान बिंदुओं का सम्मान करने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। भाइयों बहनों, मैं खड़गे साहब को अमरावती की इस पवित्र भूमि पर बताने आया हूं। श्रीमान खड़गे, कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। भाइयों और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सारे लोग धारा 370 को अनौरत संतान की तरह 70 साल कैद गोदी में बिठाए रखे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा अभी आए थे कुछ समय पहले ही, 2 घंटा पहले, वो मुझे कहते थे, पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो बोले धारा 370 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाए भला? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी अभी यहां पर शरद पवार जी आए थे। उन्होंने कहा मैंने बहन नवनीत राणा को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं अमरावती वालों का माफी मांगता हूं। मैं पवार साहब को कहना चाहता हूं, पवार साहब इतने साल तक कृषि मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। मेरे विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी, आपने विदर्भ की सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया।